चैप्टर 7 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। 2012 में ऑथर टर्की में एक ट्रिप के लिए गए थे, जहां उन्हें और उनके गाइड माइक को एक डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया था। उस पार्टी में ज्यादातर लोग स्मोकिंग कर रहे थे। ऑथर ने आदमी से पूछा कि उन्होंने सिगरेट पीना कब से और कैसे शुरू किया। उस आदमी ने बताया कि दोस्तों के साथ उन्होंने अपनी पहली सिगरेट पी थी, जिसके बाद उन्हें इसकी हैबिट हो गई। ऑथर कहते हैं, ऐसा ही होता है। आपका कोई एक दोस्त सिगरेट पीता होता है, जिसके बाद आप भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। माइक ने ऑथर को बताया कि बुक एलन कैस इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग की मदद से उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। माइक ने ऑथर को बताया कि इस बुक में बताया गया है कि स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से आपको कोई फायदा नहीं होता है, ना ही आप स्मोकिंग को असल में एंजॉय करते हैं। इस बुक में यह भी बताया गया है कि स्मोकिंग को लेकर खुद से झूठ मत बोलिए। ऑथर ने खुद भी इस बुक को पढ़ा था। ऑथर बताते हैं कि इस बुक में स्मोकिंग के सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स को एक नए मीनिंग के साथ बताया गया है। जैसे आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, जबकि असल में आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि सिगरेट से आपको फायदा नहीं होता है, जिसको छोड़ने से आपको कोई नुकसान होगा। दूसरा, आपको लगता है कि सोशल बनने के लिए आपको स्मोकिंग करनी ही होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना स्मोकिंग किए भी सोशल बन सकते हैं। आपको लगता है कि स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, जबकि स्मोकिंग से असल में आपकी नर्व्स डैमेज होती है। ऑथर बताते हैं कि इस बुक में इन ट्रिगरिंग पॉइंट्स के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, और ये भी बताया गया है कि स्मोकिंग छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी हेल्थ, एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्यूचर लाइफ ही इंप्रूव होगी। ऑथर कहते हैं, इसके अलावा अगर आप एक बार ठान लें कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो भी आप स्मोकिंग अपने इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से छोड़ सकते हैं। Where cravings come from। ऑथर बताते हैं, हमारी हर हैबिट और बिहेवियर के पीछे कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स और मोटिव होते हैं। जैसे ऑथर बताते हैं कि कभी कभी उन्हें टैकोस खाने का मन करता है। अगर कोई उनसे पूछेगा कि उन्हें टैकोस ही क्यों खाने हैं, तो शायद वो इसका जवाब ना दे पाए। लेकिन टैकोस खाने के पीछे बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे भूख या सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत होती ही है। आपको कुछ भी खाने का मन क्यों ना करे, लेकिन उसका सबसे डीप मोटिव सर्वाइवल ही होता है। ऑथर ने हैबिट्स और बिहेवियर से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही मोटिव्स बताए हैं। पहला, कंजर्व एनर्जी। दूसरा, ऑब्टेन फूड एंड वाटर। तीसरा, फाइंड लव एंड रिप्रोड्यूस। चौथा, कनेक्ट एंड बॉन्ड विद अदर्स। पांचवा, विन सोशल एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। छठा, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। सातवां, अचीव स्टेटस एंड प्रेस्टीज। ऑथर समझाते हैं कि क्रेविंग्स तो बस डीपर मोटिव को दिखाने और जाहिर करने का एक तरीका होता है। जैसे आपका दिमाग सिगरेट पीने, गेम खेलने और मोबाइल चलाने की इच्छा के साथ इवॉल्व नहीं हुआ था, आप लोग सोशल एक्सेप्टेंस को पाने के लिए इन हैबिट्स को अपना लेते हैं। ऑथर कहते हैं, इंसान अपनी हर इच्छा और मोटिव के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। जैसे फाइंड लव एंड रिप्रोड्यूस equals to using Tinder. Connect and bond with others equals to browsing Facebook. Win social acceptance and approval equals to posting on Instagram. Reduce uncertainty equals to searching on Google. Achieve status and prestige equals to playing video games. ऑथर कहते हैं कि इंसान की इच्छा उसके इवोल्यूशन से लेकर आज तक एक जैसी ही है, बस उनका सोल्यूशन वक्त के साथ बदलता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने मोटिव्स और क्रेविंग्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे कोई इंसान स्ट्रेस को कम करने के लिए सिगरेट को चुनता है, तो कोई स्ट्रेस कम करने के लिए लॉन्ग रन करता है। ऑथर कहते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन हैबिट्स को आप अपनी क्रेविंग्स और मोटिव को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं वो सही हो। आप असल में उन्हें अपनी हैबिट बनाते हैं, जो आपके आसपास के लोग कर रहे होते हैं। आपकी हर हैबिट एक एसोसिएशन की तरह होती है। जैसे ही आपके सामने किसी हैबिट का ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके अगले एक्शन को एक्टिव कर देता है। जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट, आपने देखा ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है। प्रेडिक्शन और एक्शन, आपको एहसास होगा कि अब आपको चलना चाहिए ताकि अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुंच पाएं। जैसे ही आपके सामने कोई ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, आपका ब्रेन पिछले एक्शंस के मुताबिक आपको गाइड और डायरेक्ट करता रहता है। ऑथर कहते हैं, इंसान को लगता है कि उसका हर एक्शन किसी चीज का रिएक्शन होता है, जबकि असल में इंसान का हर एक्शन एक प्रेडिक्शन मतलब सोचा समझा एक्शन होता है, जो पास्ट के एक्शन और एक्सपीरियंसेस पर निर्भर होता है। ऑथर बताते हैं, हमारी हर हैबिट और बिहेवियर इन्हीं प्रेडिक्शंस पर निर्भर होती है
और ये प्रेडिक्शंस आपके नजरिए और एक्सपीरियंस पर निर्भर होती है। जैसे किसी एक इंसान को सिगरेट पीता देखकर उसे पीने का मन करेगा, तो दूसरे इंसान को सिगरेट पीता देखकर उसकी बुरी स्मेल महसूस होने लगेगी। एक ट्रिगरिंग पॉइंट अच्छे और बुरी दोनों तरह की हैबिट को एक्टिव कर सकती है। बस ये इंसान की प्रेडिक्शन और एक्सपीरियंस पर निर्भर होती है। ये प्रेडिक्शंस आपकी फीलिंग्स को भी दर्शाती है कि आखिर आपकी हैबिट सिर्फ एक इच्छा है, जरूरत है या खुशी है। जैसे आपके कमरे का तापमान 16 डिग्री है और बाद में वो 14 डिग्री हो जाता है। जब तक आपने तापमान को मीटर पर नहीं देखा था, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि तापमान 16 से 14 डिग्री हो गया है, आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। उस वक्त आपको महसूस होता है कि आपको और कपड़े पहन लेना चाहिए जिससे आपको ठंड ना लगे। तो इस सिचुएशन में प्रेडिक्शन से पता चला कि आपकी फीलिंग एक जरूरत है। क्रेविंग से आपको पता चलता है कि कुछ मिसिंग है। जब आपने देखा कि तापमान कम हो गया है तो आपकी बॉडी को महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है, इसलिए आपने उस मिसिंग चीज को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े पहने। डिजायर मतलब इच्छा वो होती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आप काम करने के बाद थोड़ी देर गाने सुन लेते हैं ताकि अच्छा और रिफ्रेशिंग महसूस कर सके। तो अच्छा और रिफ्रेशिंग महसूस करना आपकी डिजायर है। ऑथर कहते हैं जो हैबिट आपके मोटिव को पूरा कर देती है, उस हैबिट की क्रेविंग्स आपको बार बार होने लगती है। ऑथर समझाते हैं जब आप अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जोड़ लेते हैं तो वो अपने आप अट्रैक्टिव लगने लगती है। हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स। ऑथर समझाते हैं आप लोग हार्ड हैबिट्स को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर आप उन्हें अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ दें तो। बस आपको अपने माइंड में अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीजों को बदलना होगा। जैसे फिलहाल आपका डेली रूटीन कुछ इस तरह होगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ऑफिस के सारे काम खत्म करने होंगे और घर जल्दी आकर खाना बनाना पड़ेगा। अब आप अपने इस रूटीन को इस तरह से समझिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऑफिस का सारा काम खत्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और फैमिली के लिए डिनर भी बनाना चाहिए। बस कुछ शब्दों को बदलकर ही आप देख सकते हैं कि ये बर्डन लगने वाला काम अचानक से अपॉर्चुनिटी लगने लगेगा। जबकि दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब वही है, बस सिर्फ बोलने के तरीके से ही इसमें फर्क आ जाता है। आपको अपना माइंडसेट इसी तरह से बनाना होगा। ऑथर ने एक आदमी का एग्जाम्पल भी दिया है। व्हील चेयर पर बैठे एक आदमी से पूछा गया कि उनके लिए व्हील चेयर पर बैठना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि व्हील चेयर पर बैठना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि इस पर बैठकर मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। अगर मैं किसी बेड पर पड़ा हूं तो वो मेरे लिए मुश्किल होता। इस तरह के पर्सपेक्टिव ने उस इंसान को कितना मोटिवेटेड रखा है। आपको भी अपना माइंडसेट और पर्सपेक्टिव ऐसा ही बनाना होगा। इसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को उनके फायदों से जोड़ना होगा, जिससे आपका माइंड उन हैबिट्स के लिए बदल सके और वो आपको अट्रैक्टिव लगने लगे। जैसे एक्सरसाइज। बहुत से लोग एक्सरसाइज को एक चैलेंजिंग टास्क समझते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज के फायदों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका माइंडसेट एक्सरसाइज को लेकर बदलने लगेगा। जैसे ये सोचने की बजाय कि मुझे हर सुबह रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, आपको सोचना चाहिए कि अब फास्ट और मजबूत बनने का वक्त आ गया है, जिसके लिए मैं रोज सुबह रनिंग करूंगा। फाइनेंस। सेविंग करना अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अपने दिमाग को एक बात समझा दीजिए, आप जितना ज्यादा सेव करेंगे, फ्यूचर में आपके पास उतने ज्यादा पैसे होंगे। इसलिए मैं अब से ज्यादा सेविंग करूंगा। मेडिटेशन। ज्यादातर लोगों को मेडिटेशन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, लेकिन मेडिटेशन के दौरान अपनी सांसों को महसूस करने के बारे में सोचिए, आपको मेडिटेशन अच्छी लगेगी। फ्री गेम जिटर्स। बहुत सारे लोगों को कोई प्रेजेंटेशन या एग्जाम देने से पहले बहुत ज्यादा डर लगता है। उनकी धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगती है। अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो इस फीलिंग को नेगेटिवली समझे और हार मान ले, या फिर इस फीलिंग को पॉजिटिव समझकर अपना हौसला बढ़ाएं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ऑथर कहते हैं इस तरह के छोटे छोटे माइंडसेट को बदलने से आपकी कोई भी हैबिट या बिहेवियर अट्रैक्टिव और अच्छी बन सकती है। बल्कि आप लोग एक मोटिवेशन रिचुअल भी बना सकते हैं। जैसे आप अपनी हैबिट या बिहेवियर को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिसे करना आपको पसंद हो। इस तरह से जब भी आपकी पसंद की चीज सामने आएगी, आपको अपनी हैबिट भी जरूर याद आएगी। ऑथर बताते हैं इस स्ट्रैटेजी से एड लैटिमोर, बॉक्सर एंड राइटर को बहुत फायदा हुआ था।
एड अक्सर कुछ भी लिखने से पहले हेडफोन्स लगा लिया करते थे, जिसके बाद उनका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाता था। ऑथर समझाते हैं, आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी को अपने किसी भी बिहेवियर और हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जो आपको करना पसंद है और उसे अपनी हैबिट से जोड़ना होगा। कुछ ही दिनों में आपको आपकी पसंद हैबिट की तरफ लेती चली जाएगी। जैसे अगर आपको खुशी महसूस करनी है तो कोई ऐसी चीज सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे अपने डॉग को सहलाना, तो हमेशा खुश रहने के लिए और महसूस करने के लिए आप रूटीन बना ले। जैसे पहले गहरी सांस लेना, फिर अपने डॉग को सहलाना और फिर स्माइल करना। इस तरह से आप जब भी गहरी सांस लेंगे आपको खुशी महसूस होने लगेगी। अपनी बुरी हैबिट को बदलने और उनके कारणों को जानने के लिए आपको उनसे जुड़ी चीजों को समझना होगा और उन्हें बदलना। आपको अपनी प्रेडिक्शंस और फीलिंग्स को बदलना होगा। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। इसी तरह से आप अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।